अपने लिए से लूंगा और मैं खाली नहीं जाऊंगा। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। जानते हैं, इस संसार में मैं कुछ पाए बिना नहीं जाऊंगा। शैतान ने जो मुझसे लिया है वो सब लूंगा। प्रभु की आशीष मेरी है। How lovely on the mountains are the feet of death that bring good news, announcing peace, proclaiming news of happiness, that our God reigns. 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 Our God Our God reigns. Our God विश्वास का आत्मा कहता है सब कुछ संभव है। विश्वास का आत्मा कहता है मैं विशेष हूं। परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से छुड़ाया है। विश्वास का आत्मा कहता है कि मैं कुछ हूं। मैं बेकार नहीं हूं। मैं बहुत विशेष हूं। विश्वास का आत्मा यही कहता है। यह प्रभु के वचन पर आधारित है। अब अब्राहम के बारे में सोचिए। ये संसार का सिस्टम है। मैंने आपको संसार का सिस्टम बताया है। यह हमारे मन में बहुत मजबूत है। हम इसके इतने आदी है, इसके आदी हो चुके हैं। हमारा सारा मन और शरीर भी इससे ट्यून है। हम इससे मिलते हुए सोचते हैं और ये सब। यही समस्या है। विश्वासी के नाते हमें बदलना चाहिए। हमारे विचार बदलने हैं। हमारे विचार का तरीका बदलना है। दृढ़ को ढा देना है, नीचे लाना है। ये दृढ़ इतने साल से बने हैं, गलत सोच से बने हैं। इन्हें नीचे लाना होगा और सब कुछ बदलना होगा। आशीष का सिस्टम किस बारे में है? अब्राहम को देखिए। उसने अपना देश छोड़ा, पिता का घराना छोड़ा, अपनी स्थानिक जगह छोड़ी और आया, सब छोड़कर आया। और अकाल के समय मिस्र में जाता है। खाली हाथ जाता और सब कुछ लेकर आता है। प्रभु की आशीष ही धनी बनाती। वो संसार के सिस्टम में काम नहीं करता, वो आशीष के सिस्टम में काम करता है। आशीष काम कर रही है। आशीष का सिस्टम क्या है? आशीष का सिस्टम प्रकाशन से है और यह विश्वास में काम करता है। संसार का सिस्टम क्या है? संसार का सिस्टम कहता है और मेहनत करो और परिश्रम करो, और यदि बहाएंगे अपना खून और अपने आंसू और अपने पसीना बहाएंगे, तब अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। यह संसार का सिस्टम है। और हम कहते हैं हाँ प्रभु की स्तुति हो, हाँ मैं यही तो कर रहा हूं भाई। जानते हैं, मैं जाकर प्रतिदिन पसीना बहाता हूं और सब खुश हो जाते हैं। कहते हैं पसीना बहाओ और पसीना बहाओ, जितना ज्यादा पसीना बहाओगे उतना कमाओगे। यह संसार की प्रणाली है। लेकिन प्रभु का सिस्टम कहता है तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। यह ऐसा नहीं कि कितनी मेहनत करते हो,
ये तो आप कितना विश्वास करते हैं और क्या विश्वास करते हैं, आप में कौन से विचार आते हैं, आप क्या सोचते हैं, और आप प्रभु की इच्छा के बारे में क्या जानते हैं और प्रभु के वचन के बारे में। हाँ, अवश्य हम काम करते हैं, मैं काम के विरुद्ध में नहीं हूं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि प्रभु ने हमें काम दिया, काम प्रभु की आशीष है, सबको करना है। बाइबल कहती है कि यदि काम न करे तो खाना नहीं। देखिए, मैं कह रहा हूं मेहनत और परिश्रम और पसीना जो आप सोचते हैं कि यह धनी बनाता है, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो गलत हैं, क्योंकि यह किसी को धनी नहीं बनाता। आशीष का सिस्टम अलग तरह से काम करता है। इसका संबंध आप कैसे सोचते हैं और आप क्या वचन कहते हैं, इसका संबंध वहां जाने से जहां प्रभु जाना चाहता है। प्रभु जो कहता है वही करना है, और प्रभु मार्ग और जरिया खोलता है, आपकी जरूरत पूरी करता है और आपको आशीष देता है। अब्राहम के साथ यही हुआ। इससे पढ़े अध्याय 13 में, मिस्र से वापस आने के बाद वह ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सोना, चांदी, दास दासी, गधे और क्या नहीं था। वो बहुत धनी था। बाइबल कहती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु सबको बहुत धनी बनाना चाहता है, केवल अब्राहम को नहीं। कुछ लोग कहेंगे अब्राहम के लिए यही इच्छा थी। नहीं नहीं नहीं, यीशु क्रूस पर क्यों मरा? कि अब्राहम की आशीष अन्य जाति तक आ सके। इसका अर्थ है कि अब्राहम की आशीष सब पर आ जाए। प्रभु चाहता है कि हर कोई उस दुष्ट सिस्टम से बाहर आ जाए जहां सब कुछ आधारित होता है आपके पसीने, आपकी मेहनत और आपके ज्ञान और आपके बल और आपकी बुद्धिमत्ता पर और आपकी चीजों पर ही। लेकिन आशीष के सिस्टम में आने के लिए यहां यह सब आधारित है प्रभु के प्रकाशन पर, प्रभु की इच्छा, प्रभु पर जो विश्वास है और जो प्रभु कहता है। प्रभु जो कहता है उसे सुनना और वैसे करना, और प्रभु आपके साथ काम करता है, आपके लिए महान काम करता। क्या आप ऐसे जिए हैं? प्रभु की इच्छा करना अपने जीवन में, प्रभु जहां जाने के लिए कहता वहां जाना, प्रभु जो कहता है वही करना, वही होना जो प्रभु चाहता है, और प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करता है। अब यह आशीष का सिस्टम आपको पूरे अलग स्तर पर रखेगा। यदि आप इतने आशीषित हैं तो आप प्रभु की आशीष में चलना और जीना सीखेंगे और आपके पास बहुत कुछ होगा। फिर आप पेंशन की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उससे बहुत ज्यादा चाहिए जो पेंशन दे सकती है। आप पेंशन की ओर देखकर हंसेंगे, क्योंकि पेंशन कुछ नहीं है, वो आपकी जरूरत पूरी नहीं करेगी। और मैं आपको बताऊं, पेंशन आपकी जरूरत कभी पूरी नहीं करेगी, लेकिन आशीष आपकी जरूरत से ज्यादा होगी। यानी पेंशन के मोड़ से निकल जाएं और आशीष के मोड़ में आ जाएं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे ले जो मैं कह रहा हूं, तो आप चिंता नहीं करेंगे कि आपको पेंशन मिलेगी या नहीं, क्योंकि आपको पेंशन से बहुत ज्यादा मिलेगा। आपको पता नहीं कि यह बचेगा या नहीं, आपको पता नहीं कि जब आप 60 साल के होंगे तो आपको यह मिलेगी या नहीं, आपको पता नहीं कि आपको मिलेगी या नहीं, आपको पता नहीं कि उन दिनों में ये कैसे होगा। आप इसकी आशा कर रहे हैं और उस समय आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन वो 10,000 का रुपए का मूल्य जो है वो 10 रुपए के जैसे होगा। और आप क्या करेंगे? ये आपकी जरूरत पूरी नहीं करेगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हम उस सिस्टम में नहीं रहते हैं, हम ये जीवन जीते हैं जिसे बहुतायत का जीवन कहते हैं। आशीष का सिस्टम, प्रभु की आशीष में विश्वास करे जो धनी बनाती है और उसमें दुख मिलाकर नहीं देता, तो वो आपके जीवन भर कभी कोई कमी नहीं होगी। यदि आप आशीष के सिस्टम में रहते हैं तो आप अखबार नहीं देखते रहेंगे कि मंदी के बारे में चिंतित हो जाएं, मंदी की सारी बातों के बारे में, और कि क्या स्टॉक नीचे गए या ऊपर गए और ये सारी बातें, क्योंकि आप आशीष में जी रहे हैं। हेलो, प्रभु की आशीष सब लोग कहें धनी बनाती है। उस पेंशन के मोड़ से निकलकर प्रभु की आशीष के बारे में सोचिए, बहुतायत में विश्वास कीजिए। हमें विश्वास में जीना और चलना चाहिए। विश्वास पर भरोसा करके उसमें जीना आज से शुरू करें। विश्वास से जिए, प्रभु के वचन से जिए, अपना जीवन बनाएं। प्रभु वचन जो कहता है उसे सुनकर वैसे करने से, तब संसार की ये सारी चीजें आपको नहीं डराएगी। मेरे दोस्तों, ये सारी अर्थव्यवस्था की समस्या और ये समस्याएं और ये सारी हाई की बातें जिसके बारे में पूरा संसार रोते रहता है, आप उन चीजों पर नहीं रोएंगे, क्योंकि आप अलग संसार में जीते हैं। आप इस संसार के नहीं हैं,
आप अलग संसार के हैं। आपकी जरूरतें संसार से नहीं पूरी होती, लेकिन आपकी जरूरतें किससे पूरी होती? मसीह यीशु में उसके महिमा में धन के अनुसार ही। हेलो, निर्गमन अध्याय 1 में से दिखाऊं उदाहरण के लिए। अध्याय 1 वचन 6। मैं आपको उदाहरण दिखाऊंगा कि कैसे संसार का सिस्टम ये कैसे आप में से रस निचोड़ता और आपको खाली कर देता। ये सिस्टम गुलाम बनाता। आप इस संसार में आगे बढ़ने की कोशिश करते तो सब आपको नीचे खींचते। संसार ऐसा ही है। आप यहां पर इसका उदाहरण देखते हैं इजराइल के जीवन में। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इस्राएल की संतान फलने फूलने लगी और वे सब अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतने बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। अब विवरण इस तरह से, इस्राएली लोग जो परदेसी के रूप में गए थे, मिस्र देश में गए थे और वो वहां पर सामर्थी हो गए। अर्थव्यवस्था उनके हाथों में थी, वो बहुत धनी हो गए। मिस्र में वो परदेसी थे, वहां रहते थे, लेकिन वो सामर्थी हो गए, वो गिनती में बढ़ते गए और बहुत धनी हो गए। यही इनका विवरण है। वो सामर्थी हो गए, वो बहुत प्रभावी और सामर्थी लोग थे, देश की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करते थे। वो ऐसे बढ़ते गए। क्यों? अब्राहम की आशीष के कारण ये काम कर रही थी। अब्राहम की आशीष काम कर रही थी। अब इसे सुनिए। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। यह समस्या नहीं थी, लेकिन ऐसे लोग थे जो प्रभु को नहीं जानते थे। यही समस्या है। वो आशीष को नहीं जानते थे, आशीष नहीं समझते थे, वो आशीष में चलना नहीं जानते थे। वो अब्राहम की आशीष नहीं समझ पाए। वो नहीं जानते थे कि उनकी ओर से क्या काम कर रहा है। वो आशीष का यह सिद्धांत नहीं जानते थे। देखिए क्या हुआ, इसे सुनिए। इस राजा ने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, तो आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो बहुत बढ़ जाएं, उनके विरुद्ध में कुछ करे, उन्हें नीचे गिराए। ये लोग सामर्थी हैं, धनी हो रहे हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करते हैं, ये ज्यादा प्रभावी हैं, तो बुद्धिमानी से बर्ताव करे। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाएं। वो डर रहे थे कि देश से चले जाएंगे, संपत्ति और सब कुछ लेकर, और किसी राजा से जुड़ जाएंगे और चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वाले को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दिख दिया करे कि वो फिरौन के लिए पितुम और रामसेस बनाएं। पर जो जो वो उनको दुख देते, त्यों तो वो बढ़ते और फैलते चले गए। देखिए आशीष कैसे काम करती है। यानी संसार का सिस्टम हमेशा गुलाम बनाने वाला सिस्टम है। यहां लोग अच्छा कर रहे हैं तो संसार का सिस्टम उन्हें नीचे लाना चाहता है। क्या आपने कभी देखा है आप अच्छा कर रहे हैं, कोई नीचे खींच रहा है? क्योंकि आप इस संसार में हैं भाई। ये श्रापित सिस्टम है, ये श्राप का संसार है। ये इसी तरह है। सब लोगों को आपका उठना पसंद नहीं है। वो आपको ऊपर जाते देखते और सोचते कि नीचे खींचने का काम तो उन्हीं का है। एक बकेट में केकड़ों के जैसे है, कोई भी बाहर नहीं आएगा क्योंकि सब एक दूसरे को नीचे खींचते हैं। जानते हैं, ये इसी तरह काम करता है। ये हमारी अर्थव्यवस्था का सिस्टम है। हमारा समाज ऐसे ही काम करता है। सब कुछ ऐसे ही काम करता है। सबको नीचे लाओ, नीचे खींचो, निश्चित करो वो ऊपर न जाए, कोई दूसरे से बेहतर ना हो। सब इसी तरह से है, लेकिन उन सब के बावजूद आशीष काम करती है। हालांकि वो लोग सताते रहे थे, फिर भी ये लोग सामर्थी होते रहे, पहले से भी ज्यादा इन बातों से बढ़ रहे थे। अब देखिए अध्याय 5 वचन 6। यहां सारांश दे रहा हूं, इसे हम बाद में देखेंगे। फिरौन ने उसी दिन उस परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे आज्ञा दी। अब ये लोग गुलाम हो गए, उन्होंने गुलाम बनाया। हाँ, उन्होंने इन्हें सच में नीचे लाना शुरू किया। उन्होंने काम करने वाले नियुक्त किए और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए उनको पुलाव दिया करते थे, अब आगे से न देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुलाव इकट्ठा करें। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना, क्योंकि ये आलसी है। इस कारण ये कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी अधिक कठिन सेवा करवाई जाए कि वे झूठी बातों पर ध्यान न लगाएं। तब लोगों ने, परिश्रम करने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन ये कहता है, मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। तुम ही जाकर कहीं पुआल मिले वहां से उसे बटोर कर ले आओ, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी नहीं घटाया जाएगा। इसलिए वो लोग सारे देश में तितर बितर हो गए, तितर बितर हुए कि पुआल के बदले खूंटी बटोरे। परिश्रम करने वाले उन्हें यह कहकर उन्हें जल्दी करते, इसी प्रकार अपना प्रतिदिन का काम अभी पूरा करो। अब परिस्थिति समझ ले, वो ईंटें बना रहे थे, उन्हें प्रतिदिन का कोटा पूरा करना था। वो गुलाम थे,
उन्हें अभी भूसी भी नहीं दी गई, क्योंकि मूसा ने बाहर जाने के बारे में कहना शुरू किया था। मूसा इस समय तक उभर कर आया और वो कह रहा था कि मेरे लोगों को जाने दे, हम प्रभु की आराधना कर लौट आएंगे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, तो फिरौन ने कहा, ओ तुम्हारे पास खाली समय है तो जाकर प्रभु की आराधना करना है, तो तुम छुट्टी लेने के बारे में सोच रहे हो, तो हम तुम्हें और काम देंगे क्योंकि तुम्हारे पास खाली समय है। तुम अपनी भूसी लाओ और उतनी ही ईंटें बनाना जो पहले बनाते थे, और उनका काम बढ़ाया। और इस्राएली लोग पूरे मिस्र में भटकने लगे। अब यह दिलचस्प है कि सारे मिस्र देश में जा सकते हैं, यानी कहीं भी जाने के लिए आजाद थे, लेकिन बात यह थी कि बाहर नहीं जा सकते। क्या आपने कभी सोचा कि गरीब और लाचार कैसे दुख उठाते हैं? जानते हैं, वो अपनी परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकते। कुछ तो दूसरे नगर में जाकर नौकरी नहीं ढूंढ सकते कि कुछ कमाएं, क्योंकि वो कमाते हैं और वो बस आज के खाने के लिए काफी होता है। वो टिकट लेकर दूसरी जगह नहीं जा सकते कि अच्छा काम ढूंढे। गुलामी इसी के बारे में है। ये सताना है, ये अर्थव्यवस्था से सताना है, ये लोगों पर जो आता है, ये सिस्टम है। जानते हैं, ये गरीबी का सिस्टम है, गरीबी की बात है जो लोगों पर हावी होती है। तो लोग इसमें फंस जाते हैं। उन छोटे गांव में ये सब, वो बाहर नहीं आ सकते, वो दिन का उजाला नहीं देख सकते हैं, वो बस 10 किलोमीटर भी नहीं जा सकते कि अच्छी नौकरी देख सके, क्योंकि आज जो कमाया है वो तो बस आज के खाने के लिए काफी है और वो अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। वो बस यहीं पर थे। वो पूरे देश में जा रहे थे, लेकिन देश से बाहर नहीं जा सकते। जानते हैं, बस भूसी ढूंढते फिरते इतने सताए गए, इतने परेशान हुए। एक कमेंटेटर ने लिखा कि उनके पास लकड़ी के सिक्के थे मिस्र में, सिक्के के रूप में, और इस्राएली लोग अलग तरह के लोग थे, सोने और चांदी के सिक्के थे। यानी उन्हें सच में जानते हैं, गरीब बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, तुम अपने सिक्के लाओ क्योंकि यहां इसका उपयोग नहीं है, तुम्हें यहां पैसा खर्च करना है तो ये लकड़ी के सिक्के लो अपने सोने के सिक्के के बदले और चांदी के सिक्के के बदले। ये सब तो उन्होंने अपना सोना और चांदी लाया और उसके बदले में लकड़ी ली, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए था लोकल। और जब उन्हें लकड़ी के सिक्के मिले तो उसका मूल्य नहीं था। सारा सोना और चांदी चला गया। इस लकड़ी के सिक्के की कीमत बहुत कम थी और वो बहुत गरीब हो गए और बहुत जानते हैं बहुत परेशान हुए और दबाए गए, निचोड़े गए, ये सब। लेकिन जब प्रभु ने छुड़ाना चाहता था, इसे पढ़कर हम खत्म करते हैं, निर्गमन अध्याय 11, इसे सुनिए। निर्गमन अध्याय 11 वचन 1 से आगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वो वहां जाने देगा तब मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि हर एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। प्रभु मूसा से कह रहा था, लोगों को बता रहा था, जाने को तैयार हो निर्गमन। और वो कहता है कि जब तुम बाहर जाओ तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने अपने पड़ोसियों से सोना और चांदी मांगो। और आप कहेंगे, ये क्या है भाई, प्रभु लोगों को लूट रहा है, अपने लोगों से कह रहा है कि स्थानिक लोगों को लूट ले, क्योंकि उन्होंने इन्हीं से सोना और चांदी लिया था। देखिए, उन्होंने धूर्तता चालाकी से सोना और चांदी ले लिया था। इनका सारा सोना उन्होंने ही तो छीना था और इनके पास कुछ नहीं रहा। अब प्रभु कहता, पेड़े है, आशीष काम कर रही है। हाँ, अब ये फिर से ट्रांसफर करने का समय है। तुमने लिया तो अब वापस कर रहे हो, ये प्रभु की पॉलिसी है। यानी प्रभु ने कहा तुम जाकर मांगो और वो देगे, और यदि वो मांगे और दे तो ये चमत्कारों का चमत्कार होगा। उन्होंने जाकर मांगा और परमेश्वर ने मूसा को लोगों और फिरौन की दृष्टि में बहुत बड़ा किया, महान किया। और जब भी ये लोग जाकर सोना और चांदी मांगते तो लोग सोना और चांदी देते थे। और आप पढ़िए अगले अध्याय में, अध्याय 12 वचन 35 में ये हो रहा है। यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वो सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। अब वचन 35 कहता है, इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोना और चांदी और गहने और वस्त्र मांग लिए, सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांगे। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा सब उनको दिया। अब यही तो जो उन्होंने मांगा और दिया, इस तरह उन्होंने मिस्र को लूट लिया, पूरी तरह खाली कर दिया।
ये केवल सही था। फिर मिल गया। वो यात्रा करने लगे और जैसे उन्होंने यात्रा शुरू की, उन्होंने लाल समुंदर का सामना किया। फिरौन ने देखा कि सारा सोना और चांदी जा रहा है और लोगों ने देखा सारा सोना और चांदी पैक करके जा रहे हैं, गधों पर लोड करके लोग जा रहे हैं लाल समुंदर की ओर, उसे पार करने वाले हैं। और उन्होंने कहा, देखो मेरा सोना और चांदी जा रहा है। और वो पीछा करने लगे और वो आने लगे और लोग कुड़कुड़ाने लगे। यदि आप अगला अध्याय पढ़े तो ये दिलचस्प कहानी है। लोग कहने लगे, तू हमें यहां पर इसलिए लाया कि मिस्र में कब्रिस्तान नहीं था कि हमें लाल समुंदर में दफना दे? तू हमें यहां पर क्यों लाया है? उन्होंने मूसा के विरुद्ध में बलवा किया, लेकिन मूसा तो अद्भुत पास्टर था। जानते हैं, मूसा ने इन लोगों को परेशान और कुचला हुआ देखा, गुलाम जैसे व्यवहार किए और गुलामी में देखा। वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया छुड़ाने वाला था। वो आजादी का संदेश प्रचार करता था। उसने आशीष का संदेश प्रचार किया और कहा, अब्राहम के परमेश्वर ने मुझे भेजा है। उसने कहा कि जिस परमेश्वर ने हमारे पूर्वज अब्राहम से वाचा बांधी, उसने भेजा है। परमेश्वर अपनी वाचा याद करता है, वो वाचा स्थापित करना चाहता है। अब तुम्हारा धन उन लोगों के हाथों में है। उसने उन्हें बताया कि जाकर अपना सोना और चांदी लाओ, उन्हें मांगो और वो देंगे। और ये उसके प्रचार के कारण ही उन्होंने जाकर इससे पाया। हेलो, कितने लोगों को इस तरह का पास्टर पसंद है? देखिए, इन लोगों को कभी भी अपना सोना और चांदी वापस नहीं मिलना था यदि उनमें कोई प्रचारक नहीं होता जो उन्हें प्रचार करके ये बताता, जाओ ये तुम्हारा है, उसे लो, प्रभु के नाम में जाओ, प्रभु तुम्हें कृपा देगा, डरो नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लोगों से कहता है कि जाकर सोना और चांदी लो, और वो कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है? जाओ और सोना चांदी लो, वो हमें मार डालेंगे, मैं नहीं जा सकता। मूसा ने उन्हें इतनी प्रेरणा से भरा हुआ संदेश दिया, जाओ और सोना और चांदी लाओ, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम जाओ और ये काम करेगा। और उसके प्रचार के कारण उन्होंने जाकर पाया और वापस आए। और अब वो लाल समुद्र का सामना करते और मूसा के विरुद्ध में जाते। वो कहते अब पास्टर को बदल देते हैं क्योंकि ये हमें मार देगा। जानते हैं, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये हमेशा आशीष के बारे में कहता है। हमने आशीष पाई और सोचा कि हमने सही कर दिया है। अब लाल समुंदर हमारे सामने और फिरौन हमारे पीछे है, हम मर जाएंगे, हमें ये पास्टर नहीं चाहिए। किसी के प्रचार के बिना आप कैसे सुनेंगे, और सुने बिना आप कैसे विश्वास करेंगे? मैं आपसे कहता हूं कि इस समय की चुनौती तो यही है कि प्रभु को बहुत से प्रचारक तैयार करने हैं, बहुत से लोग जो खड़े होंगे उन लोगों के बीच में जो श्राप की दशा में जी रहे हैं। वो जी रहे हैं इस श्राप में, संसार में जिसमें जन्मे और बड़े हैं। और प्रभु इन दिनों में प्रचारक तैयार कर रहा है कि आशीष का प्रचार करे, कि लोग हिम्मत कर विश्वास का कदम उठाएंगे और आशीष में चलेंगे और लाल समुंदर पार करेंगे। मूसा ने कहा, मैं हाथ बढ़ाता हूं, तुम लाल समुंदर पार करो। ये किस तरह का प्रचारक था? सब लोग लाल समुंदर पार हो गए और दूसरी ओर चले गए। और वो वहां खड़ा हुआ और उसने देखा कि फिरौन की सेना उनके पीछे है, घोड़ों और रथों के साथ। और उसने अपना हाथ फिर से बढ़ाया और समुंदर बंद हो गया और सब मारे गए और ये लोग बच गए। क्या आप जानते हैं, इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है कि आशीष में चले, कि कोई आशीष का प्रचार करे, कि कोई प्रोत्साहित करे, कि कोई कहे कि ओ इसे जाने न दो, मत डरो, बस इस तरह लटकते नहीं रहना, हिचकिचाना नहीं, कम ऑन, जो आपका है उससे ले लो, प्रभु पर विश्वास करो, जो आपका उससे ले लो और अपनी आशीष के साथ बाहर आओ, क्योंकि आशीष आपकी है। मैं आपसे कहता हूं, इसीलिए मैं आशीष का प्रचार करता हूं। मैं आशीष का प्रचार करते रहूंगा जब तक सब इसे न देखे, सब इसे न समझ ले, जब तक सब ये न कहे मैं अपने लिए से लूंगा और मैं खाली नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। जानते हैं, इस संसार में मैं कुछ पाए बिना नहीं जाऊंगा। शैतान ने जो मुझसे लिया है वो सब लूंगा। प्रभु की आशीष मेरी है। Friend, oh such a friend, and he made my heart his own. God himself is with me, and I know I'm never alone. Know all my tomorrows will be better than all my hopes. We've got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We've got love, my God is never wrong, and he makes time for me. We got grit, it blew up
apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you'll never run it dry. We got power over fear and death, hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up and I need Him every day. Fire, faith, and confidence, and knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We got love, grace, peace, and power, and joy in the Holy Ghost. We got love, my God is never wrong, and He made stand for me. We got it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you'll never run it dry. We got power over fear and death and hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up and I need Him every day. Fire, faith, and confidence and knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We got love, grace, peace, and power, and joy in the Holy Ghost. We got love, my God is never wrong, He made stand for me. We got it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you'll never run it dry. We got power over fear and death and hearts filled up with joy. Oh, we got love, my God is never wrong, He makes stand for me. We got it blew apart my chains and set the sinner free. We got it's like a river and you'll never run it dry. We got power over fear and death, hearts filled up with joy. Found a friend, oh such a friend, and He made my heart His own. God Himself is with me, and I know I'm never alone. I know all my tomorrows will be better than all my hopes. We got love, grace, peace, and power, and joy in the Holy Ghost. We got love, grace, peace, and power, and joy in the Holy Ghost. We got love, grace, peace, and power, and joy in